वेलकम टू कृष्णा क्लासेस बच्चों। ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें क्या, सबसे पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए। टर्म क्या होती है? हम कोई भी वेरिएबल या जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको मिला के अगर कोई नंबर लिखें या अलग अलग लिखें, लाइक दैट ये भी एक टर्म है, एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है, 5x भी एक टर्म है, 6x² भी, ये सारी सिंगल टर्म। और जब टर्म को जब एक टर्म से दो टर्म बनती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? 5x² + 3। तो आपको प्लस या माइनस, लाइक दैट दूसरा हमने क्या लिखा, 6x - 4। तो यही दो टर्म बन गई। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि अगर हम टर्म को एक साथ प्लस या माइनस के द्वारा जोड़ के या सबट्रैक्ट करके करें तो उससे टर्म के नंबर बढ़ने लगते हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में बेसिकली पूरा आपको पॉलिनोमियल्स के ही बारे में बताया गया है। तो नंबर 1 है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल, ये मोनोमियल क्या होता है? जो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, लाइक दैट 5x 6x² 3y etc। ओके, दूसरा जो इसमें बात करी गई है वो करी गई है मोनोमियल। इसके बाद बायनोमियल। अब ये बायनोमियल क्या होता है? जैसे नाम से ही बाय का मतलब दो होता है, तो बायनोमियल का मतलब हो गया टू टर्म्स। जैसे 5x + 3, 6x² + 2x, 3y - 1, इस तरह की सिर्फ दो टर्म जो अगर आपको गिवन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बायनोमियल बोलेंगे। नंबर 3 में आपका आता है पॉलिनोमियल। आपको आपकी बुक में ट्राइनोमियल भी दिया है, तो ट्राइनोमियल आज की डेट में पॉलिनोमियल में ही काउंट करा जाता है, जिसमें 3 टर्म हो या दो से ज्यादा टर्म को हम वैसे अब पॉलिनोमियल बोलने लगे, लाइक दैट 3x² + 2x + 9, है ना, कोई भी 56 +36y + y², किसी भी तरीके से आपकी लिखी हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3x² वाली टर्म भी हो सकती है, 4x⁴, है ना, 3x³ + 9x² + 2x - 3, ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो अब आपको क्या समझ में आया कि अगर मोनोमियल है तो वो सिंगल टर्म है, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बायनोमियल है तो इसको ये बोलेंगे। पॉलिनोमियल है तो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म होगी उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके बच्चों, अगली टर्म है आपके इसमें इक्वेशंस का, है ना, कि कौन सी इक्वेशंस कैसी होती है। अब देखो नंबर 1 पे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ो। लीनियर इक्वेशन ये वो होती है जिन पे वेरिएबल की, जैसे 5x + 3, है ना, या फिर 2x + 3y - 3 = 0। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में है, ये डबल वेरिएबल में, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, इसमें दो तरह के वेरिएबल आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का वेरिएबल मिले, बट ये इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, वो 1 है, तो ये हमेशा क्या बोली जाएगी? ये हमेशा आपकी लीनियर इक्वेशन की बोली जाएगी। ओके, नंबर 2 पे आती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इसमें जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? वो दो, 5x² + 3x - 2। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। 6x² या 6y² कर लो आप, 6y² + 3x - 2 = 0। तो इस तरह की जिसमें मैक्सिमम, इसमें इसमें डिग्री कितनी है? इसमें डिग्री है 1
इसमें डिग्री आई। डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री होती है जो वेरिएबल पे पावर लगी होती है ना। ऐसे ही तीसरी नंबर आपकी आएगी क्यूबिक इक्वेशन। अब ये क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिग्री 3 है। सिंपल, जैसे 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर। तो ये जो होगी ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी क्यूबिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी होगी? डिग्री इज इक्वल टू 3, 3 डिग्री। डिग्री होती किस पे है बच्चों? डिग्री हमेशा वेरिएबल टर्म पे होती। इतनी आपको समझ में आ। अब जो ये पूरा आपको गिवन है, इसमें एक बात आप समझ में, आपको समझ आ गई होगी कि जो डिग्री होती है वो डिग्री हम किसे बोलते हैं? डिग्री जो मैक्सिमम पावर होती है। ये बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दैट 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा इस वाले चैप्टर में जो टॉपिक है वो है आपका कोफिशिएंट्स का। तो उसके लिए इसमें आपको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत गिवन है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। बेसिक फॉर्मूला वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। अब इसमें ए क्या है? ए बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी बराबर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी बराबर क्या है? कांस्टेंट टर्म, या इसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 0। ठीक है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इस पे डिग्री कितनी है? 2 है। तो अब आपसे जो पहली एक्सरसाइज में सारा कुछ काम पूछा गया है वो सारा यही पूछा गया है। आपको मोनोमियल बाइनोमियल के बारे में पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि कोई पॉलिनोमियल है तो फिर कितने वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है, या ज्यादा वेरिएबल है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं इक्वेशन में, है ना। इसके अलावा आपसे डिग्री पूछी गई है। तो डिग्री को हमने पढ़ा, डिग्री क्या होती है? डिग्री जो वेरिएबल्स पे पावर पुट है वो कितनी मैक्सिमम है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। कोफिशिएंट्स, है ना। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो ये वेरिएबल दिए होते हैं इनके साथ जो मल्टीपल हो रहे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के बतौर पे आप समझो, एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक इक्वेशन है। तो इसमें मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो आप सीधा बता दोगे कि ये जो 5 है ये इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ लिया मैंने, तो आप क्या बता दोगे? माइनस, विद साइन लेते हैं बच्चों। देखो ये 5 लिखा था, इसके आगे कोई साइन नहीं था। अगर कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि वो प्लस है। बट एक्स के साथ -3 है ना। और कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई? वो हो गई 2। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके इसमें पूछे। बाकी इसके आगे हम इनकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, आपके पास सारी वीडियोस आएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी मैं आपको ये प्रोवाइड करा पाऊँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग ना इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या होता है, हम लोग थोड़े से अंदर से हमें अच्छा लगता है और हम ऐसा ही काम करने के लिए। तो बच्चों आप समझ गए। तो ये आपका पूरा पॉलिनोमियल का इंट्रो था। इसके बाद जो एंड वाली एक्सरसाइज है उसमें कुछ आपको
वो सारी बताई जाएंगी। आइडेंटिटीज की कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं वो हम चैप्टर बाय चैप्टर, सॉरी, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज पढ़ते रहेंगे। सो वो कोई इशू नहीं है। तो बच्चों, आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी वो मैं सारी, जैसे चैप्टर 1 की मैंने सारी एक्सरसाइज दी हुई है आपको, ऐसे ही इन वाली एक्सरसाइज को भी हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।